Hi, I'm Mangesh. I'm an architect, digital artist. I don't know how I decided, but this year I'm planning to do CEED exam. So instead of preparing alone, I want to record this journey and document everything. So I'm thinking if I start preparing for this, I'll be like really devastated, frustrated, sad, and I want all of you guys to see that. Honestly, right now I'm so confused ki how should I even start the exam prep because I don't know the syllabus of the exam. I'm not sure about the pattern of the exam. I'm an architect, so drawing and design are the only two things I'm sort of comfortable with. But other than that, exam में क्या आता है मुझे कोई idea नहीं है. So right now I'm thinking I will go through the syllabus. I will understand कि क्या क्या topic पे questions आते हैं, and once that is clear, I will see some PYQs to understand कि exam का overall pattern क्या है. मैंने अभी जस्ट सिलेबस देखा. सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए मेजरली आई हैव अंडरस्टूड मुझे 5 चीज़ों पे फोकस करना है. सो विच आर ड्राइंग स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, क्रिएटिव एक्सरसाइज, विजुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो ये सारी चीज़ें समझने के लिए मैंने एक PYQ देखा. दिस वॉज 2018 PYQ. तो एज आई एम मोर कंफर्टेबल विद ड्राइंग तो आई थॉट कि मैं पार्ट बी का पहले कुछ सॉल्व कर लेता हूँ. सो देर वॉज अ वन पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट. आई हैव सॉल्व दैट प्रॉम्प्ट. सो बेसिकली द प्रॉम्प्ट वॉज देर इज अ गाय जिसके पास एक एक्स है. वो एक रूम में जाता है. देर इज अ टेबल. वो टेबल तोड़ता है और निकल जाता है. तो उसके बाद जो भी सिनेरियो होगा मुझे वो ड्रॉ करना था. सो आई डिड दैट. आई वॉन्ट यू गाइज टू सी दैट फर्स्ट एंड देन आई गेट बैक टू यू. Also, just a small plug, I mostly do digital art. I post on my Insta page, Art of Mango. I have this art series called Doodle Rush where I do like really cool shit. At least I feel like this is like really cool. So please check that out. It's something which you might like. Now let's get back to the PYQ. Prompt पढ़ने के बाद स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे कौन से पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करना है जैसे प्रॉम्प्ट में बताया गया था. तो आई थॉट शोविंग दैट पर्सन लिविंग द रूम वुड बी अ ग्रेट आइडिया एंड उसके लिए शायद 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ करना वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. पेपर पे स्क्रिबल करते करते मैं बस ये सोच रहा था कि मुझे रूम के कौन से POV से शॉट लेना है. सो आई थॉट डोर का अपोजिट कॉर्नर वुड बी अ ग्रेट प्लेस. स्टार्टेड स्क्रिबलिंग स्मॉल डिटेल्स इन द रूम एंड देन जो सेंटर टेबल आने वाला था और उसके आजू बाजू जो भी प्रॉप्स आने वाले थे उन सब का मैं लेआउटिंग करना स्टार्ट कर दिया. एंड देन जस्ट मुझे क्लियरली आइडिया नहीं आ रहा था कि सारी चीज़ों की प्लेसमेंट वगैरह कैसी होनी चाहिए. प्लस ये 10x10 का रूम है तो अगर इतना बड़ा सेंटर टेबल आ रहा है तो उसके आजू बाजू कितनी जगह मिलेगी. तो मैंने एक रफ पेज पे एक छोटा सा प्लान बना के बस चीज़ें पुट करने की कोशिश की कि अच्छा मुझे कौन कौन से साइजेस की क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए. उससे ये रूम ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा. उसके बाद देन आई जस्ट स्टार्टेड एडिंग डेकोरेटिव थिंग्स लाइक वॉल हैंगिंग्स, कंसोल टेबल, सोफ़ा, TV यूनिट जस्ट टू मेक इट लुक लाइक अ लिविंग रूम. वंस आई वॉज हैप्पी विद द होल लेआउट मैंने पूरे स्केच की ओपेसिटी कम करके फाइनल डिटेल्स ऐड करने लगा. एज आई वॉज डूइंग दिस डिजिटली मैंने मोस्टली सारी चीज़ें फ्री हैंड करने की कोशिश की. जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड कर रहा था मुझे और आइडियाज़ आ रहे थे कि मैं कहीं पे कारपेट दिखा सकता हूँ, कहीं पे प्लांट्स दिखा सकता हूँ. लास्ट में थोड़ा सा डेप्थ के लिए आई स्टार्टेड एडिंग सम शैडोज एंड ऑल. I hope you like my drawing. This was my first attempt to do any PYQ. This roughly took 30-35 minutes. Of course, I did it digitally, so that sort of helped me. I'm happy with the drawing, but किसी भी drawing को किसी time constraint के साथ करना is always tricky. So I guess I have to get used to this particular fact. This is the video. This is the first time I'm recording something. I'm talking to a camera. I hope you like the video. This is the first proper video on my channel. I'll be doing more videos like this, more related to art and CEED and NIT preparation. Also, I just wanted to tell that I teach art, so I'll be just adding one link in the description. Please check that out. And thank you so much for watching this video.